दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उनका मकान कि क्यों उस मकान के रेनोवेशन में इतना खर्च किया गया, उसमें इतने एसीज़ क्यों लगाए गए? कहा ये गया, दावा ये किया गया कि देखिए सोने का टॉयलेट है, इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च हुए और मैं आपको बता सकती हूँ कि इस तमाम नेगेटिव पब्लिसिटी ये एक बड़ी वजह थी आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने की क्योंकि जनता के मन में अपनी इस पूरे प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के ज़रिए बीजेपी ये बात जन-जन तक पहुँचा पाने में कामयाब रही कि देखिए उन्होंने शीश महल बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, अखिलेश यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। लेकिन सवाल अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल से तो पूछा जाता है। उनके शीश महल पे तो चर्चा होती है। उनके शीश महल को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाता है और उनके शीश महल पे वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जो नहीं होता वो ये कि भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पूरे तरीके की से जो राजनीतिक जो जवाबदेही है, उससे उसको इम्यून रखा गया है। उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। आप ये सोचिए कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी ढंग की सोसाइटी में जहाँ 2-4 पत्रकार भी होते और जनता जागरूक होती, जहाँ आरटीआई जैसा कानून होता, जहाँ पर आप ₹10 का फॉर्म भर के किसी भी सरकारी दफ्तर से आप खबर निकाल सकते हैं और पत्रकार ये काम नहीं कर रहे हैं। पत्रकार जैसे मैंने कहा कि पत्रकारों का जो काम है वो पॉलिटिकल पार्टियों को मिल गया है। इससे पहले भी आपने देखा था सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी जाकर जो एक नकली यमुना नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई थी, उसका पर्दाफ़ाश किया था और उसका असर ये हुआ था कि उस पर्दाफ़ाश के बाद नरेंद्र मोदी जी जिनका पूरा प्लान ये था कि वो छठ का स्नान करेंगे छठ के दिन क्योंकि चुनाव होने वाले थे बिहार में, उनको इस दबाव में इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई कि उनको वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मैं कहूँगी वो जर्नलिज़्म ऑफ इम्पैक्ट था डन बाय पॉलिटिशियंस। यानी प्रभाव की असर की पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी वो लोग जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, राजनीतिक दल हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे वही लग रहा था कि ये तो बहुत इतनी कोई बड़ी खबर भी नहीं थी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई हिडन कैमरा ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। छोटी-सी आरटीआई जो इनके विधायक ने लगाई है, वो आरटीआई तो पत्रकार भी लगा सकते थे। अब यहाँ पर सवाल ये पूरा पैदा होता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि जो आदिवासी हैं, उनको लेकर तमाम तरह की राजनीति होती है। अभी मेरे पास आने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, आ जाइए तमाम लोग नरेंद्र मोदी के चाहने वाले और कहिए कि हमने तो आदिवासियों का सबसे ज़्यादा भला तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया। अब बताइए, देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू को पहुँचा दिया। इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं आप करें हम आदिवासियों के लिए?